हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। मैं शैलजा और हम लोग कर रहे हैं क्लास अर्थ का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रैखिक चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण क्लास अर्थ का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हमने पूरा समाप्त किया था। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में कराया गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। तो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, बराबर भुजाओं की क्या ज्ञात करना है, हमको माप ज्ञात करना है। यानी कि उसका परिमाप दे रखा है त्रिभुज का और उसका आधार दे रखा है और उसकी हमको बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का देखिए क्वेश्चन दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखिए, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल is 4 whole 2/15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ठीक है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक साइड त्रिभुज बना रही हूँ, इस साइड। तो ये है ABC, इसको नाम दे दिया ABC। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिसकी दो साइड्स, जैसे ये वाली साइड हो और ये वाली साइड हो, दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। जैसे ये वाली साइड देखिए इसके बराबर है, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसी को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये x है तो ये भी x हो। ठीक है, तो इसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर दिया है। आधार यानी कि बेस कितना दिया है, 4/3 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया यहाँ पर बेस। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन में जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। फिर परिमाप भी देखिए दिया है उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं, लिखते हैं कि समद्विबाहु हल। ठीक है, हल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया है, देखिए 4/3 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार लिख लिया। अब क्या कहा है कि उसका परिमाप दिया 4/2/15 सेंटीमीटर। तो हम लोग परिमाप भी लिख लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है उसका, देखिए 4/2/15 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 4/2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी बराबर भुजाओं की माप बतानी है। माने ये वाली भुजा बतानी है और ये वाली भुजा बतानी है, क्योंकि यही दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। परिमाप का मतलब ये होता है कि जब हम सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो वो परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा AB। तब प्रश्नानुसार, अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, तब प्रश्नानुसार। ठीक है, तो सारी परिमाप हमको निकालना है तो हम सारी भुजाओं को जोड़ेंगे। तो एक भुजा क्या है, AB प्लस दूसरी भुजा क्या है, BC प्लस तीसरी भुजा क्या है, AC या CA, कुछ भी लिख सकते हैं। AC लिख लेते हैं या CA ही लिख लेते हैं। ये तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज के परिमाप के। तो ये बराबर होगा किसके, त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योग। ये बराबर होगा त्रिभुज के परिमाप के। अब AB वाली भुजा कितनी है, x है। जब AB वाली भुजा x है, BC यानी बेस कितना है, 4/3, हम 4/3 लिख लेंगे। प्लस ये वाली भुजा कितनी है, CA कितनी है, x माना था, क्योंकि दोनों भुजाएं सेम होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज है।
बराबर त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है देखिए परिमाप कितना दिया था क्वेश्चन में 4 सही 2/15, तो हम लिख लेंगे 4 सही 2/15 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स है और यक्स है, यक्स को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 4/3 को लिख लेते हैं बराबर 4 सही 2/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4/3 बराबर, इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 15 चौका 60 2 62/15 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे करते हैं। देखिए 2x प्लस 4/3 बराबर, इसको हमने जोड़ लिया है, गुणा कर लिया है, मिश्र भिन्न है, 15 चौका 60 2 जोड़ देंगे 60 2 62/15। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको करते हैं। यही आया था हमारा ना 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 कर लेंगे बटे में और ले लेंगे एलसीएम, तो 1 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, और उस 3 का गुणा 2x में कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, प्लस 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4 बराबर 62/15। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 15 का 6 में गुणा करोगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा, प्लस 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 बराबर 62 का गुणा 3 में कर देते हैं, तो देखिए 3 दूना 6 और 3 छक 18। ठीक है, 186 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90x बराबर 186 प्लस 60 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -60 हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा 90x बराबर 186 में से हम लोग माइनस करते हैं 60 को, कितना आएगा 6 में से 0 घटाएंगे 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 126 आ जाएगा। ठीक है, 126 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 126, और ये 90 है, सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ 90 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 0, 3 चौक 12, 3 दूना 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3 0, यहाँ हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना आ गया 7/5 आ गया। 7/5 को हम 5 से 7 में भाग दे देते हैं, तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दिया है 2 संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, और यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं की ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2 संख्याओं का योग 95 दिया है, और यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं हमको बतानी है। चलिए इसको करते हैं। देखिए 2 संख्याओं का योग कितना है 95 है, और यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं बतानी है। क्वेश्चन इंग्लिश में सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन नंबर एक्सेस्टेड द अदर बाय 15 बाय द फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हमको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। चलिए हम मान लेते हैं हल। 2 संख्याओं का योग 95, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दूसरी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या प्रश्नानुसार, माना पहली संख्या, क्या मान लेते हैं पहली संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब कि जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली से कितनी है 15 अधिक है, तो हम दूसरी संख्या भी मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। 2 संख्याएं हैं, एक को हमने x माना और दूसरी संख्या क्या है पहली से 15 अधिक है, तो दूसरी पहली x है और दूसरी पहली से 15 अधिक है, तो हम प्लस 15 कर देंगे, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 15। अब आगे क्वेश्चन को हम कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा x
प्लस दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 15, और इनका योग कितना दिया है 95 दिया है, ठीक है 95 दिया है, तो 95 लिख लेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 95, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 95 और ये प्लस 15 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 95 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा ना, 95 माइनस 15 80 बचेगा, ठीक है कितना बचेगा 80 बचेगा। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 80 और 2 सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा तो 80/2 हो जाएगा। तो इसको हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 2 2 चौक 8 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है x की वैल्यू हमको 40 ज्ञात हो गई, मतलब पहली संख्या हमको ज्ञात हो गई, दूसरी संख्या हमको बतानी है, तो हम लिख लेंगे दूसरी संख्या, तब क्योंकि दोनों संख्याएं बतानी थी। दूसरी संख्या क्या थी x प्लस 15 थी ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे दूसरी संख्या x प्लस 15। x की वैल्यू कितनी आई थी x की वैल्यू 40 आई थी, 40 लिख लेंगे और 15, ठीक तो 40 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 55 आएगा। तो यही हो जाएगा हमारी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 40 थी और दूसरी संख्या 55 थी, तो यही हो जाएगा आज का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।